नमन भगवान, सभी दिव्य आत्माओं, सबको मेरा प्रणाम है। स्वीकार करना। भगवानों, आप लोगों ने कल्कि को अग्नि परीक्षा की कसौटी में डाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कल्कि को अग्नि परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझो। क्या ज़रूरत है? आप खुद ही पूछो, क्या ज़रूरत है? कल्कि को परीक्षा देनी पड़ेगी और अपने आप को साबित करनी पड़ेगी। इसकी क्या ज़रूरत है? बोलो। आप ऐसा न करें, विनम्र अनुरोध है। कल्कि को अपने हिसाब से करने दीजिए। कर रहा है, कर रहा हूँ। आप क्यों अग्नि परीक्षा की बातें कर रहे हैं? भगवान, ये गलत है। क्यों साबित करना है? क्या करेगा? कल्कि अपने आप को साबित करके क्या करेगा? क्या करने वाला है आपके हिसाब से? बोलो। क्या आपके आगे बड़ा सा मंदिर बना के आसन में सोने के सिंहासन में बिठाओगे कल्कि को? इसीलिए साबित करना है। इसीलिए इस जिद को आप आज के दिन से, इसी वक्त से हटा दो। मेरा विनम्र अनुरोध है, ये नम्र अनुरोध है। परीक्षा ना करें। मैंने पहले भी कई बार कहा है, बाहर से परीक्षा ना करें, अंदर से करें। कई बात नहीं, ज्ञान से करें, अध्यात्म से करें, मिल जाएगा वो तो। मैंने परीक्षा करने की टेक्निक भी तो दिया आप लोगों को, आप लोगों ने किया नहीं। 7 दिन का सत्य व्रत दिया, धारण किया, आपको तो मिल ही जाता प्रमाण। आपको अब अग्नि परीक्षा में तो आपको ही भी तो उतारना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, परीक्षा दूंगा, साबित कर दूंगा। उपाय बताया आपने, वो आपने भी तो उपाय को करना पड़ेगा ना। मैंने कहा 7 दिन का सत्य व्रत धारण करो, निष्कलंक होके, बस मिल जाएगा। सिर्फ 7 दिन का सत्य व्रत। क्या है सत्य व्रत? क्या खाना पीना नहीं करना, भगवान का नाम लेना, ऐसा है क्या वो व्रत? कितना मीठा व्रत। 2000 साल से चिल्ला रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं, आप लोग सुनते नहीं हो। 2008 में दिया, 2012 में दिया, 2016 में दिया, अब फिर 24 में दे रहा हूँ। तो आप लोग सुनते नहीं हो, करते नहीं हो, परखते नहीं हो, तो मैं करूँ क्या? कहते हो अग्नि परीक्षा में उतरना पड़ेगा। क्यों? किस लिए? क्या साबित करना है? आप खुद ही बताओ, क्या साबित करना है? बाहर तो इतना परीक्षा हो रहा है, तो आप देख रहे हो। इसको भी तो आप लोग देखो, क्या क्या घट रहा है। क्या ये परीक्षा नहीं है? क्या एक शरीर को परीक्षा देना पड़ेगा? एक बॉडी को आप कल की साबित करोगे ना? ये तो नहीं होगा। ये तो मैं होने नहीं दूंगा। एक पार्टिकुलर बॉडी को मैं कल की साबित करने वाला भी नहीं हूँ, और उसको बिठाने वाला नहीं हूँ किसी आसन में। बैठने वाला भी नहीं हूँ, बिठाने वाला भी नहीं हूँ। इसलिए आपको कठिन होगा ये परीक्षा। एक पर्टिकुलर बॉडी को कल की साबित करना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि उसी को तोड़ने के लिए आया हूँ मैं तो अपने आप में जन्म ग्रहण कराने, जन्म देने आया हूँ आपको मैं मेरे में जन्म देने आया हूँ। तो आप जब इस परीक्षा से पास हो जाओगे तो खुद कल की बन जाओगे। अब आप कैसा परीक्षा, किससे कह रहे हो कि अग्नि परीक्षा दो? किससे? एक व्यक्ति को कल की बनाना है आपको ना। सत्ययुग में मैं सबको कल की बनाऊंगा। दुनिया भर में कल की होंगे, वो परमेश्वर होंगे, जीवित देव देवी होंगे, वही है मेरा स्वरूप। तो मैं कैसे दूं एक व्यक्ति का परीक्षा? क्यों दूं? ठीक है, आपने जब इतना विनम्रता पूर्वक कहा, तो मैं भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। वो परीक्षा है 7 दिन का सत्यव्रत। आप 7 दिन का सत्यव्रत धारण करो, फिर आपको परीक्षा मिल जाएगा। अब आप ही अपने आप को परीक्षा करो, आप सत्य व्रत धारण करने लायक हो या नहीं। आप कल्कि को परीक्षा करने वाला
करने वाले लायक के हो या नहीं, और आप कल्कि के कहे बमोजिम चलने वाले हो या नहीं, इस कसौटी में पहले अपने आप को तो उतारो, फिर करना परीक्षा। ये तो बहुत आसान है, इतना सुंदर परीक्षा है, इतना आसान है, सामने है, दिखाई देता है, छू सकते हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपको, चारों हाथ में दूंगा आपको, आप सुनते नहीं हो, उसको आप करते नहीं हो, तो आपको मिलेगा कैसे? तो मेरा विनम्र अनुरोध है भगवानों, देव देवियों, आप ही को जन्म देने के लिए आया हूँ। आपका ही क्राउन, आपका जो पद है उसको देने के लिए आया हूँ। मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ मेरे भगवानों, मैं देने के लिए आया हूँ, आपको भगवान बनाने आया हूँ। मैं क्या बनना है, मुझे क्या बनाना दिखाना है, बताओ, बोलो। जब हैं खुद ही आप ही हो, मैं हूँ, तो पानी को पानी साबित करना पड़ेगा क्या भगवान? हाँ, आप पानी को कह रहे हो कि तुम साबित करो कि तुम जल हो, आप कैसे करोगे उसको? वो खुद जल है, वो कह रहा है मैं जल हूँ, आप कह रहे हो कि नहीं साबित करो। कभी भाप में देखते हो, कभी बर्फ़ में देखते हो, कभी बरसात में देखते हो, कभी नदी में, कभी समुद्र में, हर प्रकार में देखते हो और कहते हो कि जल साबित करो, तुम जल हो। जल को साबित करने के लिए तो पीना पड़ेगा ना, बिना पिए आप कैसे प्रमाण कर पाओगे? पीते नहीं हो, जब पीते नहीं हो, धारण करते नहीं हो, तो कैसे प्रमाण करोगे, कैसे परीक्षा करोगे भगवान? 7 दिन का सत्य व्रत धारण करो, बस हो जाएगा। कितना आसान बताया मैंने, आप ढूंढते नहीं हो। देखो सत्य व्रत, देखो 2016 में मैंने डाल दिया है वीडियो बना के सत्य व्रत के बारे में। देखो कल की अवतार जीसस, कल की सेकंड जीसस, क्या क्या लिख के मैंने डाल दिया है उसको, ताकि आसान हो आपको, आप पहुंच सको। साबित करना नहीं है, और साबित होना भी नहीं है, मुझे तो साबित आपको करवाना है, आपको कल की बनाना है, क्योंकि आप हो, इसमें कोई भेद नहीं है, शंका नहीं है, आप खुद हो। इसीलिए मैं नमन करता हूँ हर बार। इस बात को आपने समझा कभी? इस बात को कभी समझा? मैं आपको नमन कर रहा हूँ। जल्दी करो, अपना पद ले लो, धारण करो और सत्य व्रत धारण करो। आप दूसरा को परीक्षा करने निकले, मैं हर बार इस तरह दिखाता हूँ, आप भी ऐसा करो। आप कहाँ दिखाई देगा? करो, हृदय में रखो दाहिना अंगूठा, अरे इस अंगूठे से ऊपर दिखाओ। केंद्र बिंदु कहाँ बनता है? क्या बनता है केंद्र बिंदु? क्या ये शरीर बनता है केंद्र बिंदु? बोलो, मेरा केंद्र बिंदु ये शरीर बनता है क्या? इस शरीर को मैं साबित करने आपको परीक्षा दूं भगवान? नहीं होगा ऐसा, ऐसा गलत मत करना। एक शरीर को साबित करने की जरूरत नहीं है, मत करना, मत करना ऐसा कार्य। इस शरीर को भी साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको अधिकार है नहीं, मत करना। क्यों, क्या जरूरी है? मैंने पहले ही 1000 बार कह चुका हूँ, ये गलत मत करना, किसी को साबित मत करना। मैं खुद बोल रहा हूं, हो गया। अगर आपको अंदर से परीक्षा लेना है तो करो, ठीक है, आध्यात्मिक हिसाब से परीक्षा ले सकते हो। मैंने हर बार कहा, वो है सत्य व्रत। सत्य व्रत धारण करो 7 दिन का। कैसा होता है पूछो, फिर भी मैं बोल देता हूँ। अभी भी, आज भी बोल रहा हूँ, 24 में भी, पहले भी बोल दिया था, लिख के भी दिया था, अभी भी बोल रहा हूँ। सत्य व्रत होता है 4 मंत्र, मंत्र का मतलब 4 कथन, 4 सिद्धांत को पालन करना। सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य व्यवहार धारण करो 7 दिन के लिए। सत्य कर्म होना चाहिए, सत्य वचन के सिवा असत्य वचन नहीं निकलना चाहिए। सत्य विचार, विचार में भी सत्य ही आना चाहिए। हाँ, हो जाता है कली के प्रभाव से गलत गलत विचार आ जाते हैं, उसको वो कर देना, इरेज कर देना, उसको डिनाई कर देना। ठीक है, आते रहो जाते रहो, उससे कोई हानि होने वाला नहीं, लेकिन खुद कोशिश करके असत्य विचार धारण मत करना। आ जाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चला जाएगा। तो विचार भी सत्य है। क्या कहा? सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य वचन,
सत्य व्यवहार। ये व्यवहार क्या होता है? बोलो, सत्य व्यवहार, व्यवहार क्या होता है? प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली डिड्स, वर्क्स। क्या होता है ये व्यवहार? क्या मंदिर में करोगे सत्य व्यवहार? मस्जिद में करोगे सत्य व्यवहार? सिर्फ गुम्बा में करोगे, चर्च में करोगे? उसको मैंने नहीं कहा सत्य व्यवहार। सत्य व्यवहार पल पल हर एक इंसान के साथ, हर एक जीव के साथ तुम क्या क्या व्यवहार करोगे, उसको बोल रहा हूँ मैं। तुम ड्यूटी जाते हो, सत्य व्यवहार भूल जाते हो, ऑफिस में, कार्यालय में भूल जाते हो सत्य व्यवहार। अच्छा, गलत गलत लिखते हो, गलत गलत नकली बिल बनाते हो, 2 पैसा ऐंठ लेते हो, और घर में आके सत्यव्रत करोगे तुम सत्यव्रत करोगे। इन्हीं चीज़ों को मैंने हटाने कहा। डालोगे गलत गलत चीज़, किसी को एक टुकड़ा कम दे और मेरा बेटा को एक टुकड़ा ज़्यादा आ जाए मेरे भाग में, इस तरह से व्यवहार करते हो। इसी को हटाओ 7 दिन के लिए। सबको एक बराबर, एक कंच भी लेना मत, और लेने का सोचना भी मत। अगर आ गया तो बस असुर बन गए। विचार आए तो सत्यव्रत टूट गया, भंग हो गया। उसी दिन से फिर शुरू करना, और 7 दिन। इस तरह से 7 दिन तक का सत्यव्रत धारण करो। क्या छूट गया? क्या क्या छूट गया? क्या सुबह शाम क्या करूं, भजन क्या करूं, भक्ति क्या करूं, ये छूट गया क्या? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। खुद की भजन करो, स्वाध्याय करो, सेल्फ ध्याय, अपने आप को धाओ, अपने को बनाओ 7 दिन तक। सत्य में रखो, परखो। मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी से गलत तो नहीं किया। इस तरह से अपने आप को बनाओ। और ज़्यादा ही करना चाहते हो तो ध्यान करो निराकार का। निराकार भी कैसे निराकार? अंधेरा का नहीं कह रहा हूँ। निर्विकार, निराकार, निर्विकार। ये भी ना हो कि उसमें विकार आ जाए। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं निराकार का ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा विकार भी नहीं आना चाहिए। मतलब वो भी हटा देना, किसी तरह का सोच ही हटा देना। निर्विकार निराकार का ध्यान करना सकोगे? निर्विकार निराकार क्या क्या छूट गया? सब छूट गया तुम्हारा ईश्वर, अल्लाह, भगवान, फोटो, तस्वीर, मूर्त, मंदिर सब छूट गए कि नहीं छूटे? अब कह रहे होगे कि ये तो पापी निकला, ये तो हमें भगवान से दूर रख रहा है, एंटी क्राइस्ट आ गया, ऐसा सोच रहे हो क्या? यही तो है असुरी। असुरी यही है। क्यों छुटाऊं मैं? छूटोगे कैसे? कैसे छूटेगा वो? छोड़ने से छूटने वाला है क्या? बोलो, तुम छोड़ने से छूट पाएगा? तुम सत्य धारण करो, वो आगे जुड़ जाएगा तुमसे। कैसे छूटेगा वो? करते हो असत्य और उससे जुड़ना चाहते हो, नहीं जुड़ पाओगे। कैसे परीक्षा करोगे तुम? बोलो, नहीं छूटेगा तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा नहीं चाहिए वो मठ, मंदिर, मूर्त, तस्वीर नहीं चाहिए, माला वगैरह क्या क्या, प्रसादी, फूल, चंदन, अक्षता, दीप, बाती, घंटी, शंख नहीं चाहिए। चाहिए सत्य सिर्फ। डर लग गया ईश्वर छुटा रहा है बोल के? हमें छुटा दूंगा तुम्हारा हो। क्या क्या काम खाक कर दूंगा तुम्हारा हो, खाक बना दूंगा। सिर्फ सत्य लूंगा, सत्य में रहो, बस हो गया। नाटक करते हो इधर उधर की भक्ति करके, नाटक नहीं है वो, नाटक है। रहो सत्य में, करो सत्य में, फिर वो मिल जाएगा, वो आके अपने आप प्रकट होगा। वो कैसे छूटेगा? वो नहीं छूटेगा। करते हो असत्य और उसको पकड़ना चाहते हो तुम, नहीं पकड़ पाओगे, नहीं मिल पाओगे, नहीं दर्शन होगा, नहीं शक्ति आएगा, नहीं प्रकट होगे, सत्ययुग नहीं आएगा। इस तरह मेरे देव और देवों, देविताओं, देवियों, अरे 7 दिन, सिर्फ 7 दिन तो परीक्षा करो सत्य व्रत धारण करके। एक कोना में रख लेना अपना जो भक्ति है, भक्ति मार्ग जो है, उसको एक कोने में रखना। 7 दिन के लिए क्षमा मांगना कि हे प्रभु, 7 दिन के लिए मैं इसका कहा हुआ कर रहा हूँ, तब फिर आपका करूँगा, तब तक माफ़ देना करके 7 दिन तक तो करो। 6ठा दिन में छोड़ दोगे तुम उसको, फिर इसी में आ जाओगे तुम सत्य में। तब देखना, तब पता चलेगा तुमको कल की क्या है। अग्नि परीक्षा की बात करते हो, सत्य से परीक्षा लोगे तुम असत्य को धारण करके। भगवान ऐसा मत करो। असत्य को धारण करके तुम सत्य से कैसे परीक्षा लोगे? बोलो,
पहले सत्य में आ जाओ, फिर परीक्षा ही परीक्षा। हर पल हर पल पल में प्रमाण देने वाला हूँ, दे रहा हूँ। पल पल जैसा मांगोगे वैसा ही प्रमाण दूंगा। 7 दिन का सत्य व्रत पालन करो और इससे पूछना अपने आप में अंतर में कि मेरा सत्य व्रत हुआ कि नहीं। अगर अंदर कहेगा नहीं, टूट गया, तब समझ लेना सत्य व्रत नहीं हुआ है, चूक गए हो। हर दिन पूछना शाम को यहाँ अंदर अपने आप में, आज दिन भर का सत्य व्रत मेरा कैसा रहा, व्रत पूरा हुआ कि नहीं। अंदर से बोलूँगा हाँ आज पूरा हुआ है, तो मैं खुद ही बोलूँगा कि हाँ पूरा हुआ है। इस चेहरे से न मत बोलना, पूछना अपने आप को। मैं बोलूँगा अंदर में कि आज का व्रत सही था। अगर चूका हो ना तभी कहूँगा कि आज का व्रत पूरा नहीं हुआ, तुम इस जगह चूक गए, तो समझ लेना तुम कि मैं चुका हूँ आज। और उसी दिन से फिर 7 दिन का शुरू करना। इससे ज़्यादा परीक्षा में क्या दूँ तुमको, इससे ज़्यादा बड़ा परीक्षा में क्या दूँ। करके तो देखो, घाटा क्या है इसमें बोलो। जिस चीज़ में घाटा ना हो, फायदा हो, उस चीज़ को भी तुम धारण नहीं करना चाहते हो और मेरा परीक्षा लेने निकले तुम मेरे परीक्षा लोगे, सत्य का परीक्षा लोगे तुम। मैं तो झुक के आ रहा हूं, मैं कहाँ आपसे बड़ा हो के आया। आपसे ना आसन मांगा ना पहचान मांगा, मैं खुद दे रहा हूं। मैं तो आसन आपको देने आया हूं, तो मैं क्यों आपका कहा हुआ जैसे मैं करूंगा, आपका ही कहा हुआ जैसे करूंगा। सत्य व्रत धारण करो, सत्य में आ जाओ, फिर आप में प्रकट होकर मैं करना शुरू कर दूंगा। फिर कहना कि मैं हूं या नहीं, ठीक है। आपका भगवान नहीं छूटने वाला है। मैं आ गया, आप में हूं, आप होके रहूंगा। अब सारा धरती को भगवान से भर दूंगा। एक को आप कल की साबित करने निकल रहे हो। 10 हाथ 10 अंगुला जोड़ के न विनम्र अनुनय विनय कर रहा हूं, इस गलती को मत करना। परीक्षा दो, साबित करो, ये आस के बाद मत करना, मत कहना यही है मेरा परीक्षा, यही है मेरा परीक्षा। मैं आप पे प्रकट होऊंगा। इस शरीर में प्रकट होने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। यही है मेरा परीक्षा। मैं आप में प्रकट हो जाऊंगा, फिर कहना। अगर ना प्रकट हूँ तो कुछ भी कर लेना भगवान, फिर अपना वही पुराना चीज़ धारण कर लेना कोने में रखा हुआ। 7 दिन के बाद कहना कल की गलत है, जो मैं कर रहा हूँ यही सही है करके वही पुराना चीज़ धारण करना, ठीक है। यही है मेरा परीक्षा। अब आप पर छोड़ दिया हूँ। मेरा नया सत्य लोगे या पुराना धारण करोगे, आपके हाथ में है। परीक्षा यही है। कल की को परीक्षा करना है तो सत्य धारण करो, सिर्फ 7 दिन धारण करो सत्य को, फिर पता चलेगा। नहीं, सत्य को नहीं धारण करना है, कल्कि से नहीं मिलना है, कल्कि को पर पाना नहीं है, तो पुराना में उलझे रहो, पुराना ही करता रहो, पुराना ही तौर तरीका, वही आडंबर करते रहो। नहीं देने वाला हूँ मैं, नहीं देने वाला, लेकिन करके रहूँगा, कर रहा हूँ, करके जाऊँगा। क्या जाऊँगा, मैं यहीं हूँ, रहूँगा, करूँगा। इस कली को नाश करके सत्य लाऊंगा। मेरे भगवानों को इसी धरती में प्रकट करूंगा। सारे मेरे देव देवियों को नमन, मेरे देव देवियों, सारे प्यारे भगवानों प्रणाम स्वीकार करना। समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को। समय हो गया है, हो चुका है। आगे इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा।